जब 7 सीट पर वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, तो इसका मतलब एक तरफा उन्होंने घोषणा कर दिया, फैसला ले लिया। का कितना ताकत है, किसका क्या हैसियत है, ये तो सबको पता है। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटों की मांग की है महागठबंधन में कि 7 सीटों पर उनके उम्मीदवार को उतारा जाए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का एक और बड़ा बयान है कि अगर आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग लड़ती है तो वही हाल होगा जो उपचुनाव में हुआ था। क्या नुकसान होगा आप लोगों को अलग अलग जाइएगा तो? अरे किसका क्या नुकसान होगा नहीं होगा, सब नुकसान के लिए थोड़े आकलन किया जाता है, रणनीति बनाई जाती है। जब हम उतरते हैं रणभूमि में तो हम जीतने के लिए ना अपनी ताकत लगाते हैं। किसका कितना ताकत है, किसका क्या हैसियत है, ये तो सबको पता है। इसमें क्या बार बार एक ही चीज़ को बोलना है। हम लोगों ने विधानसभा के उपचुनाव में तो लड़ करके देख लिया उन्होंने कि कहाँ वो टिके। तो ये सब देखिए, बयानबाजी से कुछ नहीं होता है। अगर सहयोगी हैं और महागठबंधन में कैसे 24 सीट पर जीत हासिल हो, इसके लिए सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। अब बेवजह का अनर्गल बयानबाजी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नहीं, कांग्रेस तो तिवारी जी एक बात ये भी कह रही है कि वो मान रही है कि अगर बिहार में रोकना है भाजपा और नीतीश को तो आप दोनों को साथ रहना पड़ेगा। रोकना होगा तो हम अकेले संभव है ना, हम अकेले रोक करके दिखा देंगे। अकेले रोक दीजिएगा आप? पिछले 30 वर्षों में अकेले दम पर सिर्फ आरजेडी ने ही बिहार में सरकार बनाई है, किसी की हैसियत नहीं रही। तो ये सब बात जो है करके ही कांग्रेस अपनी दुर्दशा कर लिया, इसलिए वो लोकसभा में देखिए क्या हंस रहे। तो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कांग्रेस के साथ रहते हैं, लेकिन प्रदेश में तो हमारी ताकत पर न कांग्रेस है। हमारे कंधे पर सवार होकर उनको नाव पार करना होगा। तो इसके लिए इतना एनर्जी ऊर्जा लगाने का क्या ज़रूरत है? तो सब कुछ सब लोगों को पता है। इसमें बार बार एक ही चीज़ को क्या बोलना है? आखिरी बात की क्या हैसियत है, जिसकी जितनी हैसियत होगा उसी के अनुसार उनको टिकट, उनके पास पहलवान है या नहीं है, अखाड़ा में कूदने के लिए बेचैन है। यानी कि 7 सीटों की जो डिमांड है वो हैसियत नहीं होगी। इसका मतलब यही न है कि वो 7 सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम तो कह रहे 24 सीट पर वो तैयारी करें मजबूती से, तब ना जब सीट उनको मिलेगा, हमको मिलेगा, जिसको भी सहयोगी दल में मिलेगा, एक दूसरे को मदद कर पाएंगे। जब 7 सीट पर वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, तो इसका मतलब एक तरफा उन्होंने घोषणा कर दिया, फैसला ले लिया, तो फिर ले लिया। साफ तौर से आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, जिनका कहना है कि जिसकी जितनी हैसियत है उसी अनुसार बिहार में सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन इन्होंने बड़ा बयान दिया है कि पिछले 30 सालों से बिहार में आरजेडी के नैया पर सवार होकर कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है और केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के साथ है। लेकिन बिहार में जो फ्रंट सीट पर जो पार्टी है महागठबंधन में, वो राष्ट्रीय जनता दल है। अब बंटवारा कैसे होता है, कितनी सीटें किस पार्टी को मिलती है, ये आने वाले कुछ वक्त में पता चलेगा। तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। रमन राय, पटना।